अब तक हमने लीड को डायसेक्ट कर लिया, हमने बॉडी लिखनी सीख ली, और अब आती है बारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉपी राइटिंग की, जो कि है उसका क्लोज। देखें, इफ़ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, आपने बहुत अच्छी लीड लिखी, वो हुक्ड रहा, आपने बॉडी में उसको कन्विंस भी कर लिया, लेकिन अगर आपने उसको ये नहीं कहा कि भाई अब तुम ये एक्शन ले लो, और उसको रीज़न नहीं दी कि ये अभी अभी एक्शन क्यों लेना है, तो आपको इम्पैक्ट वो नहीं नज़र आएगा अपनी कॉपी में जो कि आना चाहिए। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग में इसका हुस्न ही ये होता है कि आपका गोल होता है कि वो फ़ौरन से एक्शन ले, और वो फ़ौरन एक्शन तब लेगा जब आप उसको ये मेक श्योर कराएंगे कि आपको फ़ौरन एक्शन लेना है, और यू मेक देम फील कि इट इज़ अ गुड आइडिया टू गेट दिस नाउ, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। तो ये आपने उनको फीलिंग देनी होती है। अब इसको क्लोज में हम मल्टीपल चीज़ें किया करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट का बिल्डअप किया करते हैं, हम प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करते हैं। क्योंकि आप देखें, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि लीड में भी आपने प्रोडक्ट का जिक्र नहीं करना कि आप एक्चुअल में बेच क्या रहे हैं। आप कोर्स बेच रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं, क्या चीज़ बेच रहे हैं। फिर आपने जो आप हाँ उसको हिंट कर सकते हैं, लेकिन आप एक्सप्लिसिटली नहीं कह सकते कि जी मैं आपको ये पैकेज बेच रहा हूँ या मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ। फिर बॉडी में आपने बेनिफिट्स वगैरह बता दिए, और उसको अपनी स्टोरी बता दी, मैकेनिज्म बता दिया, अगला बंदा ज़्यादा कन्विंस हो गया। अब जब उसको क्लोज की बारी आती है, तो आप उसका बिल्डअप बनाते हैं, उसकी हाइप क्रिएट करते हैं कि ये ऐसा सोल्यूशन है, ये ऐसा सोल्यूशन है, ये कर देगा, ये वो कर देगा, तमाम चीज़ें। बिल्डअप के बाद आप फिर प्रोडक्ट को रिवील करते हैं, कि आप इंट्रोड्यूस करते हैं कि जी ये मेरी ऑफ़र है। आपने क्यूरियोसिटी बिल्ड की, हाइप क्रिएट की, जैसे ही हाइप क्रिएट की फिर आपने अपना ऑफ़र या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। और इसके बाद आप किया करते हैं कि उसमें तमाम जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, अगर वो कोई प्रोग्राम है तो उसमें मॉड्यूल्स, बोनसेस, ये तमाम चीज़ें आप शेयर किया करते हैं। अगर वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे, निटी ग्रिटी इन एसेंशियली, या उसके फीचर्स क्या होंगे, ये तमाम चीज़ें आप बता देंगे। एट द सेम टाइम आपने ये जहन में रखना है, एक कॉन्सेप्ट है वैल्यू स्टैक का। आपने अक्सर कोई पेजेस देखे होंगे जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि जी इस पर्टिकुलर चीज़ की इतनी प्राइस है, इसकी इतनी प्राइस है, इसकी इतनी प्राइस है, लेकिन ये आपको मैं इतने में दे रहा हूँ। टोटल प्राइस इतनी बनती है, लेकिन मैं आपको ये इतने में दूंगा। तो वो आपके लिए ऑफर को इंटाइस बनाया जाता है। और ये जहाँ पे तमाम चीज़ों की वैल्यू इस तरह से साथ लिखी जाती है, इसको वैल्यू स्टैक कहते हैं, या ऑफर स्टैक भी इसको कह दिया जाता है अक्सर। अच्छा, सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप क्लोज में कर सकते हैं, वो होती है फ्यूचर पेसिंग। कि जब आप अपनी ऑफर रिवील कर दी, उनको सब बता दिया, या आप इवन जो आप जब हाइप क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बिल्डअप करें, तो वहाँ पे भी आप फ्यूचर पेसिंग कर सकते हैं। कि आप उनको बता सकते हैं कि आप उनको एक फ्यूचर का विविड डिपिक्शन बता सकते हैं कि वंस यू गेट दिस, योर लाइफ विल चेंज, दिस विल हैपन, दैट विल हैपन, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आज़ाद हो जाओगे, वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें फ्यूचर पेसिंग कहलाती हैं, कि जहाँ आप उनको एक मंजर खींच के देते हैं उनकी आइडियल फ्यूचर का, जब वो आपका प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकें, ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी। सिमिलरली और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिस तरह अर्जेंसी और स्कार्सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कॉपी राइटिंग में, खासतौर पर क्लोज में करने वाली। अर्जेंसी का मतलब है कि टाइम बाउंड होना किसी चीज़ का, कि ये आज अगर वीडियो देख लो कल ख़त्म हो जाएगी, तो अब टाइम बाउंड हो गया। या ये हो सकता है कि ये आज परचेज कर लो, कल कीमत बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे भी टाइम इन्वॉल्व है, तो वो अर्जेंसी होती है। स्कार्सिटी होती है जहाँ पे भी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, सिर्फ 5 सीट्स रह गई हैं, सिर्फ 50 पीस रह गए हैं प्रोडक्ट के, तो इस तरह की जब आप चीज़ करते हैं, तो ये स्कार्सिटी कहलाता है। इट इज़ लिमिटेड बाय क्वांटिटी। अब ये हमने ख्याल रखना है कि इट हैज़ टू बी एथिकल, आप फेक नहीं करेंगे प्लीज़। जब आप चीज़ें फेक करते हैं, तो आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी, आपके क्लाइंट की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। तो अगर आपने कोई जेन्युइन स्कार्सिटी या अर्जेंसी ऐड करनी भी है, तो आप अपने क्लाइंट से पूछ लेंगे क्या इसके लिमिटेड पीसेज हैं, क्या लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो वो फिर आप ऐड करके अपने उसमें कॉपी में इनकलकेट कर देंगे उस चीज़ों को। सिमिलरली फोमो, फोमो से मुराद होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार वो तमाम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, 5,000 बंदे ये मेरे से ये पर्टिकुलर चीज़ ले चुके हैं, आप क्यों नहीं ले रहे, आप पीछे ना रह जाएं, ये आप कर लें, एक्शन ले लें। ये तमाम चीज़ें फोमो कहलाती हैं, और कॉपी में आप फोमो भी ऐड किया करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रिस्क रिवर्सल। रिस्क रिवर्सल से मुराद है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ से आपके लिए रिस्क रिमूव कर दिया जाए। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप यू नो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम कर रहे हैं, और आप कहें जी, आपके जहन में होगा कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, आपका टाइम लग जाएगा, आपके पैसे भी हो, जिस तरह पेड प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें रिस्क को ख़त्म किस तरह से किया जाता है, ये कह के कि मनी बैक गारंटी ले लें। या आप ये भी अक्सर कह दिया जाता है कि आपको मैं गारंटी देता हूँ क्लाइंट मिलेंगे, अगर नहीं मिलेगा
तो मेरे से जेब से 100 रुपया ले लेना मिसाल के तौर पे। तो आप उनका रिस्क ख़त्म कर देते हैं जब, तो उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका रीडर आपकी चीज़ पढ़ रहा है, अब आपका वो पेज पढ़ रहा है, उसके जहन में ना ऑब्जेक्शंस आ रही होंगी। उसके जहन में कॉमन ऑब्जेक्शन क्या हो सकती है? विल इट वर्क फॉर मी, इज़ दिस सेफ फॉर मी टू ईट, या what is what is the guarantee that I will be able to make it through this particular thing? क्या ये फेक तो नहीं है? क्या मेरे पास टाइम भी है ये करने का? अब ये लोगों के जहन में ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, तो आपने उनकी ऑब्जेक्शंस को एलिमिनेट करना होता है बाय आंसरिंग देम ऑलरेडी। आप अपनी कॉपी में भी वो ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्शन, अगर है कि जी किसी के जहन में कि डू हैव टाइम, तो आप एक हेडिंग बना सकते हैं बॉडी में कि दिस विल वर्क बेस्ट फॉर पीपल हु हैव एटलीस्ट 1 आवर अ डे टू डिवोट टू दिस। तो उससे क्या होता है कि जब एक आप बता देते हैं कि लोग कहेंगे बस 1 घंटा तो मेरे पास है, मैं कर लेता हूँ। अगर आप वो भी एलिमिनेट करना चाहते हैं तो आप बस सिंपली कह दें कि जी आप बस इसको परचेज कर लो, इसमें टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बेशक दिन में 5 मिनट भी दें। दिस इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया। अब ये रिस्क रिवर्सल देख ली, ऑब्जेक्शंस भी हमने देख ली। फिर आपकी जो कंक्लूजन है उसमें प्रूफ के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा ऐड किए जाते हैं। प्रूफ बहुत ज़रूरी होता है, वक्त की मजबूरी होता है, और आप एम्पैथेटिक टोन भी इस्तेमाल किया करते हैं आप जो भी कंक्लूजन करें। अब कुछ 3 से 4 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी भी क्लोज में हुआ करती हैं। एक होता है पीएस। पीएस का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट लिखी जाती है जब आपने पूरी बॉडी लिख ली, कॉपी तमाम चीज़ें लिख ली, कंक्लूड भी कर दिया, उसके नीचे एक आप पीएस लिखते हैं। अब पीएस का गोल होता है कि या तो आप कोई की बेनिफिट री इन्फोर्स करें, रीइटरेट कर दें दोबारा, कोई अर्जेंसी क्रिएट कर दें, कोई नई बात इंट्रोड्यूस कर दें कि जिस तरह मैं आपको तमाम फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सेलिंग अ कोर्स, तो वो आपको एक लीड देगा, लीड के बाद बॉडी होगी, उसके बाद कंक्लूजन होगी। अगर उसने इन तीनों चीज़ों में कोई प्रूफ या टेस्टिमोनियल नहीं शेयर किए, तो वो नीचे पीएस में कह सकता है, पीएस बाय द वे इफ़ यू आर वंडरिंग वेयर आर द केस स्टडीज, तो आई एम यूजिंग दिस स्पेस टू शेयर सम ऑफ द केस स्टडीज विद यू, तो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, इस तरह से आप पीएस के बाद केस स्टडीज शेयर कर सकते हैं। फिर एक और टर्म होती है TLDR, टू लॉन्ग डिडंट रीड, यानी अक्सर आपकी सेल्स कॉपी जो है वो लेंथी हुआ करती है, तो हर बंदा वो पूरी कॉपी नहीं पढ़ता। तो वो जो स्किमर्स होते हैं जो सारी चीज़ स्क्रॉल करके फ़ौरन सबसे एंड पे जाते हैं, भी देखूँ नीचे क्या है, तो उनके लिए आप एक TLDR लिख लेते हो, जो पूरा जो आपकी कॉपी है उसकी एक समरी होती है कि जी अगर आपने पूरी इफ़ यू आर लाइक मी एंड यू विल स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ दिस पेज, हेयर इज़ अ क्विक समरी फॉर यू, वो TLDR में आप वो समरी लिख सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब होता है कि अगला बंदा इंक्लूड, आप एक सर्टेन तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये कोर्स सिर्फ वो लोग देखें जिनकी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं क्या कहूँगा, इफ़ यू आर गुड एट राइटिंग इंग्लिश, पे क्लोज अटेंशन टू व्हाट आई एम अबाउट टू शेयर। मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ। अब मैं कहता हूँ कि वो लोग जो मेहनत नहीं करना चाहते वो इसमें ना आए, तो मैं क्या लिख सकूँगा, इफ़ यू थिंक दिस इज़ अ गेट रिच क्विक स्कीम, आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, दिस इज़ नॉट, दिस विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट, हार्ड वर्क एंड रिजिलियंस। तो मैंने क्या किया, वो लोग जो आसान के चक्कर में थे भी आसान मिलेगा, उनको मैंने एक्सक्लूड कर दिया। और फाइनली CTAs, कॉल टू एक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। बी डायरेक्ट, बी क्लियर, बी फ्यूचर फोकस्ड, स्टार्ट योर ट्रांसफॉर्मेशन टुडे, या गेट एक्सेस टू दिस टुडे, वगैरह वगैरह। टुडे का ज़रूरी नहीं है टुडे और नाउ के अल्फाज आप यूज़ करें, बट असेंशली आपके जो कॉल टू एक्शंस हैं दे आर सपोज टू बी वेल राउंडेड एंड वेरी क्लियर कि आप कौन सा एक्शन उनसे ड्राइव करवाना चाह रहे हैं। आई होप दिस हैज़ बीन हेल्पफुल। See you in the next video.